चौथ माता की कहानी, साहूकार की बेटी की कथा। यह कथा करवा चौथ व्रत से जुड़ी है, जिसमें चौथ माता, करवा माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 पुत्र और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरवती था। साहूकार की बेटी का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करवा चौथ आई। सेठानी, उसकी 7 बहुओं और बेटी वीरवती ने ये व्रत रखा। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को वीरवती भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो उठी। उसका मुरझाया चेहरा उसके भाइयों से देखा नहीं गया। भाइयों ने अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए एक उपाय सोचा। वे नगर से बाहर गए और एक पेड़ पर आग जलाकर ऊपर छलनी से रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने बहन से आकर कहा, बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य जल चढ़ाना देकर भोजन कर लो। वीरवती अपनी भाभियों से बोली कि आओ, आप भी अर्घ्य दे लो, लेकिन भाभियां जानती थीं कि ये छल है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। वीरवती ने भाइयों के दिखाए झूठे चांद को ही अर्घ्य देकर व्रत तोड़ लिया। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी और चौथ माता उस पर अप्रसन्न हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उसका पति सख्त बीमार हो गया और घर का सारा धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब वीरवती को अपने किए गए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। देवी इंद्राणी ने उसे बताया कि उसने गलत समय पर भोजन करके व्रत तोड़ा है, इसलिए ये सब हुआ है। उन्होंने वीरवती को विधि विधान से पूरे साल की 12 चतुर्थियों सहित करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। वीरवती ने श्रद्धा भक्ति से 12 महीने की चौथ का और फिर से करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया और उसे सभी प्रकार के रोग, धन संपत्ति से मुक्ति मिल गई। सार: इस कथा का सार ये है कि चौथ माता का व्रत नियम और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। व्रत में छल या कपट करने से माता अप्रसन्न होती हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करके व्रत करने पर वे अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनके सुहाग की रक्षा करती हैं।